बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार भी कुछ लोगों ने खेल में भी सियासी जो स्कोर है वो बराबर करने का खेल को भी जरिया बना लिया है। ये इन्होंने कहा है। वाह भाई वाह। नहीं लेकिन यार बात सुने, लेकिन क्या लेकिन यार आपने रीजन नहीं देना आईसीसी को कि आप क्यों नहीं खेल रहे हिंदुस्तान से। पूछा उन्होंने? पूछेंगे नहीं तो पूछेंगे तो बात करेंगे। हट के फ्लावर हो जाएगा। चार पैसे क्या आ गए भारत के पास और किस तरीके से उसकी वहाँ ऑडियंस जो है जो पैसों के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा जुए की वजह से कुछ भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। तेरी भी जली ना। किसी को कह सकते हैं कि जी जाओ तुसी गुड़िया उड़ाओ बसंत तो इशारा बहुत अच्छा था सेठ साहब आपका। मरना तेरे को डर नहीं लगता। और ये रहा आपके लिए इनामी बकरी, साथ में 2 किलो खालिस तेल। जी मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था शायद ट्रॉफी मिलेगी, ये तो बकरी और तेल का पैकेज निकल आया। डिग्निटी के साथ हम जा सकते हैं, इसलिए कि आप यहाँ तो कर ही रहे हो हम क्रिकेट में, आप दूसरी जगहों पे भी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। कुछ भी भारत जिस तरह की सियासत खित्ते में कर रहा है उसको खेल के अंदर भी लेकर आ रहा है। पाकिस्तान जो भारत को कहता है कि तुम सियासत ला रहे हो क्रिकेट के बीच में, ये पाकिस्तान सियासत को लाने की कोशिश कर रहा है। अनिल अंबानी साहब जो जियो स्टार के मालिक हैं और जो ब्रॉडकास्टर हैं आईसीसी का 2027 तक। अरे चाचा, वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टर को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। हाँ भाई हाँ। तुम चाहते हो कि वो घुटने पे आ जाए। हाँ भाई हाँ। और तुमको उसका नाम भी नहीं पता है। हाय अल्लाह। उसका नाम अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी है। उनसे बातचीत करने गए कि कितने नुकसानात होंगे, क्या हम ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या हम क्या करें, पाकिस्तान से बोलें, कन्विंस करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। अब वो पाकिस्तान से भी बात करेंगे। ब्रॉडकास्टर पीसीबी से क्यों बात करेगा भाई? उसकी तो डायरेक्ट पार्टी आईसीसी है। वो आईसीसी की गर्दन दबोचेगा और आईसीसी तुम्हारी दबोचेगा। वाह भाई वाह। तुम्हारी गर्दन पे जूता रख के खड़ा होगा आईसीसी, चिंता मत करो तुम। पाकिस्तान कल बोले हमारे पास पता है किसका फोन आया रात को? किसका? मोदी का फोन आया और मोदी ने हमारे फील्ड मार्शल से माफी मांगी है और फील्ड मार्शल से ये बोला है कि फील्ड मार्शल साहब मुझसे गलती हो गई है, हमारी इज्जत बचा लें, हमारे पैसे बचा लें आप। तो फील्ड मार्शल, क्योंकि हम दरियादिल कौम हैं और कलमा पढ़ के मुल्क बना है और इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट होगा ना तो आईसीसी को ये जरूर पता चल जाएगा या बीसीसीआई को, स्पेशली बीसीसीआई को ये पता चल जाएगा कि नहीं यार, अब हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से, अगर ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अभी है, ठीक है, मोहसिन नकवी, अगर ये हुए तो इनके होते हुए तो भाई हम कोई अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भाई टीम भी बाहर लेके निकल जाते। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो जनाब? वो ट्रॉफी चोर को तो जी भर के गालियां देते हैं लोग। मन ही मन में तो तुम भी देते हो, लेकिन तुम जुबान से उसकी तारीफ ही करोगे। क्यों? अगर तुमने उसकी बुराई की तो पूरे खानदान के साथ वीगो डाला आएगा, उठा के ले जाएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। डराने की डॉक्टर साहब कोशिश की जा रही है। कोई अकरबा परवरी का रोना रो रहा है और कोई सिफारिशी कल्चर को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले के तवीलुल मुद्दती लॉन्ग टर्म असरात होंगे। ये तो चीखें निकली हुई हैं इनकी बाकायदा। झूठ पे झूठ। देखें अभी आपको मैं मजीद हंसाता हूँ, आपको हंस पड़ेंगे। हाँ ये कर लो पहले। जो इकोनॉमी है ना क्रिकेट की, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि बिल्कुल ही बोरिंग टूर्नामेंट था, ये ओडीआई जो लास्ट ईयर अर्ली 206 मिलियन टीवी व्यूअर्स थे और 10 सेकंड का स्लॉट जो है इंडिया के एक चैनल पे इंडिया पाकिस्तान के मैच का, अच्छा, वो $45,000 US का था, ठीक है, और 602 मिलियन व्यूअर्स थे जियो हॉटस्टार में, जिसमें बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है। जियो हॉटस्टार को ओन कौन करता है? मुकेश अंबानी, ठीक है, और सबसे बड़ा डोनर कौन है? बीजेपी का मुकेश अंबानी। ये बंदा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और यही झूठ का चूरण अपनी पाकिस्तानी अवाम को चटा रहा है और पाकिस्तानी अवाम इतनी जाहिल है वो इसके चूरण को चाट भी रही होगी। ये बंदा मुकेश अंबानी को बीजेपी का सबसे बड़ा डोनर बता रहा है, सबसे बड़ा। तो क्यों ना इसकी तहकीकात की जाए। तो भैया मैंने बीजेपी के टॉप 10 डोनर की लिस्ट निकाली और आप यकीन मानना टॉप 10 के अंदर भी मुकेश अंबानी का नाम नहीं आता या रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं आता। लिस्ट आपके सामने पड़ी है, आप देख सकते हो। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। अब तुम अपने मुंह काला करो, गधे पे बैठो और घूमो, और ये तुम्हारी टीम श्रीलंका में करेगी। गधे पे बिठा के घुमाएंगे उसको वहां पर। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड वाले भाइयों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा ना तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का होगा। वहां पर कितने सारे लोगों ने टिकटें बुक कराई होगी, कितने सारे लोगों ने होटल बुक कराए होंगे। श्रीलंका तो वैसे भी एक टूरिज्म इकोनॉमी है, उसको ये लगा था ये मैच हमारे यहाँ पे होगा तो बहुत सारा टूरिज्म आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा,
हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर ये मैच नहीं हुआ, श्रीलंका भाई साहब जूते मारेगा इनको भिगो भिगो के, क्योंकि उसका भी बहुत नुकसान होगा। सबसे मेन बेनिफिशियरी तो वही है इस मैच का। एक बुली को बुली करना पड़ता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है, इसको खड़े रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान को अपने इस कदम से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इट इज टाइम टू फेस अप टू इंडिया, और उनको बताना पड़ेगा कि खेल को खेल के तौर पे रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। खेल को जब सियासत, खेल में जब सियासत लेके आते हो तो फिर पूरे निजाम को तुम खराब और मक्तर करते हो। इंडिया वाला तुमको शर्म नहीं आती? तुम सियासत करते हो खेल के अंदर भी। अब आप बोलोगे पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो क्या है भाई? उसको सियासत नहीं बोलते, उसको जिहाद बोलते हैं, क्रिकेट जिहाद। इनका जो क्रिकेट जिहाद है वो अफजल है, अफजल। और जो तुम हाथ नहीं मिलाते हो वो पॉलिटिक्स है। समझ में आई तुमको? मतलब सारी पॉलिटिक्स तुम खेल रहे हो, इल्जाम हमारे पे लगा रहे हो। क्रिकेट तो तुमसे खेली नहीं जाती तो आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। खेलो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। शहजाद साहब, अगर ये नॉकआउट में पहुंच गए दोनों, तो क्या पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ना खेलें। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। 2 दिन तक तो बड़े उछल रहे थे, ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जब बात आई सेंसेस की और बैन होने की और पेनल्टियां लगने की, तो भाई साहब इन्हीं दोनों की फूकनियां निकली पड़ी है। नहीं, ये पीसीबी ने जो है ना वो नहीं लिखा अब तक आईसीसी को, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन लीगल ये है। क्यों लिखेगी, क्यों लिखेगी? उन्होंने प्रेस रिलीज खुद दे दी ना, तो एक्सेप्टेंस हो गई। उन्होंने तो आईसीसी ने प्रेस रिलीज दे दी तो एक्सेप्टेंस हो गई। पीसीबी को लिखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जो शेड्यूल मिला है उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं एज पर आईसीसी कंडीशन। सिर्फ दोबारा मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ 15 का मैच नहीं खेलेंगे, बाकी वैसे ही टूर्नामेंट चल रहा है। नहीं, लेकिन यार बात सुने। लेकिन क्या लेकिन यार आपने रीजन नहीं देना आईसीसी को कि आप क्यों नहीं खेल रहे हिंदुस्तान से। पूछा उन्होंने? पूछेंगे नहीं तो पूछेंगे तो बात करेंगे। ऐसे कहाँ से लेके आ रहे हो? क्या आपका ख्याल है वो पूछेंगे ही नहीं? वो यूं अपना आंखों में पट्टी रख लेंगे, पट्टी बांध लेंगे। पट्टी बांधी हुई है ना। सर बात सुने, वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बिका होगा, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे, ब्रॉडकास्टर ने साइन किए होंगे, स्पॉन्सर ने साइन किए होंगे, आईसीसी ने साइन किया। ब्रॉडकास्टर की कोई आई आपके पास? अच्छा, मैं आईसीसी ने कोई प्रेस रिलीज दी? समझ गया आप किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी तरफ नहीं जा रहा, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, ना लफाजियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना वो गुमराह कर रहा हूँ। देखो पाकिस्तानियों, मरनी तो तुम्हारी है, ये बात तो पक्की है। अब कैसे मरेगी, कितनी मरेगी, वो डिसाइड होगा 15 तारीख के बाद में। 48 घंटे तक तो तुम बड़े उछल रहे थे, कूद रहे थे। अब तुम्हारे स्वर इतने नरम कैसे हो गए? अब तुम तेल लगा के लेट क्यों गए हो भाई? क्या हो गया है ऐसा पाकिस्तानियों? डर क्यों रहे हो? तुम्हारी गवर्नमेंट का फैसला है, हमारी गवर्नमेंट भी भूखी नहीं है और तुम्हारा पीसीबी बोर्ड भी। वाह भाई वाह। खैर, मेरे पास बोलने के लिए आज बहुत सारे शब्द थे, लेकिन क्या अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे बोलने से लोगों को सोने में डिस्टर्ब होता है। खैर, आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रखिए। ये देखिए शहबाज शरीफ भौंकना शुरू कर दिया, भौंको। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक भाई ने कहा था ऐसे हाथ जोड़ के बोलना। अब तो खुश हो।